नमस्ते। आज हम महंगाई के एक ऐसे सीक्रेट सिग्नल के बारे में बात करने वाले हैं जो हम तक महंगाई पहुंचने से बहुत पहले ही बजना शुरू हो जाता है। इसका नाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई। समझिए, ये वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो बताता है कि आगे आर्थिक मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको परेशान करता है। आखिर चीजें महंगी क्यों हो जाती हैं? चाहे सब्जी हो या पेट्रोल, बढ़ती कीमतें हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसका जवाब हमें बाजार या दुकानों में नहीं मिलेगा। जवाब कहीं और छिपा है। ये कहानी शुरू होती है फैक्ट्री के दरवाजे से। जी हाँ, किसी भी सामान की कीमत का सफर वहीं से शुरू होता है जहां वो बनता है। तो फिर चलिए, इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और कीमतों के पीछे की इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि हमारी जेब से निकलने वाले हर रुपए की जड़ आखिर कितनी गहरी है। देखिए, किसी भी चीज की वो कीमत जो हम चुकाते हैं, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रोड्यूसर की कीमत को देखना पड़ता है। यानी वो दाम जिस पर एक फैक्ट्री या कोई कंपनी अपना माल बेचती है। असल खेल तो यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये महंगाई का वो सबसे पहला, सबसे शुरुआती सिग्नल है जो हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर चल क्या रहा है। तो आखिर ये पीपीआई है क्या भला? टेक्निकली ये देश के प्रोड्यूसर्स को अपने सामान के लिए जो सेलिंग प्राइस मिल रहा है उसमें समय के साथ आ रहे बदलाव को मापता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा मतलब है फैक्ट्री लेवल पर या होलसेल लेवल पर कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, ये उसका हिसाब रखता है। तो ये पीपीआई आखिर नज़र किस किस चीज़ पर रखता है? ये कच्चे माल की कीमतों को ट्रैक करता है, आधे अधूरे बने सामान यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स की लागत को देखता है, और फिर तैयार माल की कीमतों पर भी नज़र रखता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सिर्फ देश में बनने और बिकने वाले सामान को ही देखता है, बाहर से आने वाले यानी इम्पोर्टेड सामान को नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आप पीपीआई को महंगाई का मौसम पूर्वानुमान मान लीजिए। जैसे मौसम विभाग हमें पहले ही बता देता है कि कल बारिश होने वाली है, ठीक वैसे ही पीपीआई हमें ये सिग्नल देता है कि आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अब पीपीआई को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना उस चीज से करें जिसका नाम हम सब ने जरूर सुना है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए इन दोनों का आमना सामना करवाते हैं। किसी भी सामान की कीमत का सफ़र देखिए। सबसे पहले कच्चा माल आता है, उससे प्रोडक्शन होता है, ठीक इसी स्टेज पर पीपीआई को मापा जाता है। फिर वो सामान थोक बाजार से होता हुआ रिटेल स्टोर यानी हमारी नज़दीकी दुकान तक पहुंचता है, और यहां मापा जाता है सीपीआई, मतलब वो कीमत जो आखिर में हम चुकाते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। पीपीआई है फैक्ट्री का मीटर, तो सीपीआई है हमारी जेब का मीटर। पीपीआई उत्पादन की लागत को देखता है, जबकि सीपीआई आम इंसान पर पड़ रहे असर को। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए स्टील के दाम बढ़ गए। ये बात पीपीआई तो आज ही पकड़ लेगा, लेकिन उस स्टील से बनने वाली कार की कीमत बढ़ने में तो कुछ महीने लगेंगे, है ना? वो बढ़ी हुई कीमत हमें कुछ महीनों बाद सीपीआई में दिखाई देगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पीपीआई भविष्य का संकेत है, जबकि सीपीआई आज की सच्चाई को दिखाता है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन भारत जैसे देश के लिए पीपीआई इतना जरूरी क्यों हो गया है? हमें इसकी क्या खास जरूरत आन पड़ी है? देखिए, बात यह है कि भारत में महंगाई को नापने के लिए सालों से डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल होता आया है। लेकिन अब दुनिया भर में पीपीआई को ज़्यादा एडवांस्ड और सटीक माना जाता है। तो पीपीआई को अपनाना एक तरह से हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अपग्रेड करने जैसा है। तो भारत को पीपीआई की जरूरत क्यों है? कई बड़े कारण हैं। पहला, इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ को सही सही समझा जा सकता है। दूसरा, रिजर्व बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में, मतलब इंटरेस्ट रेट घटाने या बढ़ाने में, एक क्लियर सिग्नल मिलता है। तीसरा, सरकार को टैक्स तय करने में मदद मिलती है। और चौथा, प्रोडक्शन की लागत में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनका सटीक एनालिसिस हो पाता है। चलिए अब जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं, मतलब सिक्के के दोनों पहलू। पीपीआई के फायदे क्या हैं, इसे लागू करने में क्या क्या मुश्किलें हैं, और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है।
पीपीआई के फायदे जबरदस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये इंडस्ट्री की असली सेहत का एक्सरे देता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई पॉलिसीज को ज्यादा असरदार बनाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश और बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी आने वाले आर्थिक संकट की पहली घंटी बजा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसे लागू करना बिल्कुल आसान नहीं। कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर, जो भारत की इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे इसमें शामिल करना बहुत मुश्किल है। फिर हमारे देश में इतने सारे छोटे और अनौपचारिक उद्योग हैं, उनसे सही डेटा इकट्ठा करना अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। और ये दुनिया भर में कीमतों में हो रहे तेज बदलावों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पीपीआई एक ऐसा ज़रूरी इंडेक्स है जो महंगाई को उसकी जड़ से पकड़ता है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि आज क्या हो रहा है, बल्कि ये इशारा करता है कि कल क्या हो सकता है, कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मैं यहीं छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचना ज़रूरी है। क्या पीपीआई भारत को आने वाले आर्थिक तूफानों के लिए पहले से बेहतर तरीके से तैयार कर पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।